जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी निजामुद्दीन मौजूद हैं। सर, आज मुंबई पे जो है कि भगवा फहराया गया है। बीजेपी की महापौर बैठ चुकी हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसा है कि मुंबई में कभी भी भगवा फहरा नहीं सकते। मुंबई की कारपोरेशन में आज जो है बीजेपी और उनकी एलआई पार्टी दोनों ने मिलकर आज अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाया है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि मुंबई में उन्होंने भगवा फहरा दिया। 6 लोकसभा की सीटें हैं, 6 में से 5 हम लोगों के कब्जे में हैं। कांग्रेस और हमारे शिवसेना उद्धव के कब्जे में है। आमदारों में भी हमारे पास काफ़ी कुछ है। खासदार के अलावा बड़े पैमाने पे हमारे तीनों पार्टियों के नगर सेवक चुनकर आए हैं। वो ये दावा नहीं कर सकते कुछ टूटत मेजॉरिटी है और वो उन्होंने भगवा फहरा दिया। ये अलग बात है, क्योंकि आज तक भी पिछले 20-25 वर्षों में एक कारपोरेशन में इनकी ही सरकार थी। भले वो दावा करें, वो अलग बात है। ये और उद्धव बाला साहब उस ज़माने में उनके साथ थे, तो भी इनकी ही सरकार थी। कांग्रेस तो पिछले 20-25 वर्षों से कारपोरेशन में थी नहीं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी दमदार वापसी की है और उभाटा जो है उसने भी दमदार वापसी की है। तो इतना आसान नहीं है कि कारपोरेशन में जो है अपनी मनमर्जी वो कर पाएँगे। हाउस जब स्टार्ट होगा तो आप खुद देखेंगे कि जब विषय आएगा, तो इस बार उनके लिए जो है इतना आसान नहीं रहेगा कि कोई चीज़ वो बगैर डिस्कशन के पास कर सकें। जो मुंबई के भविष्य के लिए आवश्यक होगा, विपक्ष उसमें साथ देगा और जहाँ इनकी दलाली होगी या अडानी-अंबानी के लूट के लिए जब ये गवाह बनेंगे, तो पूरी ताकत के साथ विपक्ष जो है इनका विरोध करेगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो साथी हैं, जो इंडिया गठबंधन के, उनके पास अच्छी खासी तादाद में नगर सेवक हैं मुंबई की महानगर पालिका में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरे तौर पर मुंबई में उन्होंने भगवा लहरा दिया। पूरी तौर पर तब होता जब वो 100% सारी चीज़ें चुनकर आते, लेकिन ना उनके पास मुंबई में पूरी ताकत के साथ खासदार हैं, ना उनके पास जो है पूरी ताकत के साथ आमदार हैं और ना ही वो ये दावा कर सकते हैं कि वो सिर्फ बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी है यहाँ। और जिस दिन भी कुछ भी अदला-बदली होगा, तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी बदल सकता है। तो महापौर का एक बयान आया है कि उनका सबसे पहला काम जो होगा बांग्लादेशियों से मुंबई को मुक्त करना। अगर आप सर्च करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों पर अगर किसी ने कार्रवाई की इस राज्य में, हालाँकि ये कारपोरेशन का काम नहीं है, यही कहता हूँ कि जो जानते ही नहीं कि कारपोरेशन के लिए क्या काम करना है और राज्य सरकार क्या काम करेगी, केंद्र सरकार क्या काम करेगी। पहला सवाल बीजेपी के लोगों से है कि उनकी महापौर माननीय रीतू तावड़े जी कह रही हैं कि बांग्लादेशियों को हम बाहर करेंगे। आया किनके राज्य में बांग्लादेशी? बीजेपी के राज्य में आया। केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। राज्य में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। कारपोरेशन तो लाने नहीं गया था ना। तो कारपोरेशन में इस तरह का घटिया बयान देकर माननीय क्या साबित करना चाहती हैं? यानी नफरत की राजनीति जो दिखाने वाला है, अपने कर्मों की बात करें कि मैं महापौर हूँ, पहली सेकंड महिला महापौर हैं, पहली कांग्रेस की महापौर बनी थी डॉक्टर निर्मला सावंत प्रभावलकर। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो कांग्रेस से गई हैं, बहुत सारा कल्चर उनके पास कांग्रेस में सीखा है उन्होंने। तो उन्हें चाहिए कि मुंबई के विकास और मुंबई से रिलेटेड चीज़ों पर बात करें। बांग्लादेश पर बात करने के लिए उनकी सरकार है और सरकार दोगली है। केंद्र की सरकार जो है इनकी सरकार है और शेख हसीना को उन्होंने यहाँ पाल रखा है। उसके अलावा बांग्लादेशी उछल कर तो आया नहीं मुंबई में। 5-6 राज्यों को पार करते हुए आया होगा, अगर आया तो वो किसके राज्य सरकारें हैं और जवाबदारी किसकी बनती है? और जवाबदारी उनकी बनती है। तो अपनी जवाबदारियों से भागने के लिए लोगों के दिलों में नफरत की बात करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सदा करती रही है और वही आगे कर रही है। जब आपका केंद्र में राज्य में शासन है और 5 राज्यों में आपका शासन है, तो बांग्लादेशी उड़ के आया या पैकेट में आया अलाउद्दीन का जादुई चिराग जो बोतल में बंद था और मुंबई पहुंचा और खुल गया? तो ये बात करने से पहले माननीय को सोचने की आवश्यकता है कि जो विषय उनसे संबंधित हैं, जो विषय मुंबई से संबंधित हैं और कारपोरेशन से रिलेटेड हैं, क्यों कारपोरेशन में कोई कानून नहीं बनता, कानून बनता है विधानसभा में। विधानसभा और दोनों जगहों पर उनकी सरकार है। तो वो वहां की बात करें
और आप जब कार्रवाई देखेंगे तो जितना बांग्लादेशियों पर कार्रवाई कांग्रेस के जमाने में हुई है, ये झूठे हैं, बातें करते हैं कि हमें लाखों बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे, कैसे आ गए, कौन जिम्मेदार है, सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्यों फेल है? तो ये सारी चीजों की जवाबदारी जिसकी बनती है, अपनी जवाबदारियों से भागने के लिए एक बिल फाड़ने का काम करते हैं कि ये बांग्लादेशी मुसलमान है, फलाना। अरे ला कौन रहा है, तुम्हारे लोग ये सारे कुछ इस चीज में शामिल हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको एक अच्छा मौका मिला है, तेर तर्राज महिला हैं वो, मैं चाहता हूँ कि बढ़िया काम मुंबई में करें। हालांकि मेरा जो साथी विपक्ष है वो बहुत ताकतवर विपक्ष है कारपोरेशन में, तो इस बात के लिए मुंबईकर को आश्वस्त करता हूँ कि धोखे से या गलती से कोई ऐसा ऐसा बिल वो पास नहीं करा पाएंगे जो मुंबईकरों के हित में नहीं होगा। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी निजामुद्दीन राइन थे। इन्होंने कहा कि महापौर तो बीजेपी के बैठ गया है, लेकिन कोई भी गलत बिल ये पास नहीं कर पाएंगे। सहयोगी अकरम चौहान के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।